मैंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे एक अखबार का फ्रंट पेज जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक गुटखा है, उस गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर पूरे इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स अगर गुटखे का प्रचार कर रहे हैं फ्रंट पेज पे, और फिर हम अखबार में ज्ञान की बातें भी पढ़ रहे हैं, और अगर हम पूरे देश में कहीं कहीं लोग पान खा के जब थूकते हैं, पीक करते हैं, तो क्या बुराई है? फिर आपको क्यों बुरा लगता है? क्यों आपको स्टैंडर्डलेस लगता है, क्लासलेस लगता है? क्योंकि इतने क्लासी लोग अगर ये ऐड कर सकते हैं तो जो मासी लोग हैं, जो मास है, वो ये कर सकती है। अगर क्लासी इस तरह का घटिया ऐड करता है, आप गुटखे का ऐड करते हैं, आप शराब का ऐड करते हैं, आप सिगरेट का ऐड करते हैं, नीचे लिख देते हैं इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अरे भाई, आपको पता नहीं है कि आपको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन चलिए मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जो अमिताभ बच्चन है, जिनको महानायक की उपाधि देके हम लोगों ने रखा है, अगर उन्होंने अपने बर्थडे पे उन सारी कंपनीज के शायद पैसे वापस कर दिए हैं जिनसे उन्होंने ऐड के पैसे लिए थे, चलिए अच्छी बात है। कुछ तो ये देश को सिखाएंगे कि भैया गुटखा नहीं लेना है, चरस नहीं लेना है, गांजा नहीं लेना है, दारू नहीं पीनी है, क्योंकि आपको तो लोग फॉलो करते हैं। आप जो कहेंगे लोग उसको सुनेंगे। अगर आपके अंदर अभी भी ये बुद्धि आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये तो समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपना आइकॉन किसको चुनते हैं। आपका आइकॉन नीरज चोपड़ा हो सकता है, आपका आइकॉन वो पैरा ओलंपिक्स में जो इस बार विश्व पटल पे भारत का तिरंगा लहरा के आए हैं, वो आपका आइकॉन हो सकते हैं। ये गंजेड़ी हमारे आइकॉन नहीं है। ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगली बार जब आर्यन खान दिखे तो उसकी सेल्फी लेने के लिए पागल मत रहना। अगर तुम्हें सेल्फी लेनी है तो जो आर्मी में काम करने वाला एक जवान है उसके साथ सेल्फी लो और उसको फोटो डालो, वो हमारा आइकॉन है। ये गजेड़ी और चरसी हमारा आइकॉन नहीं है। देखिए, मैं तो मुझे लगता है जिसके पिता ने 30 साल मेहनत करके बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाया, 200 करोड़ का बंगला मन्नत लिया, कहते हैं दिल्ली से जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बेटे ने 1 मिनट में 4 रातों में सब बर्बाद कर दिया। वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, सारा नाम, दौलत, शोहरत, सब इज्जत उनके चरसी बेटे ने खराब कर दी। मैं तो कह रही हूँ कि एक फिल्म बननी चाहिए, माई नेम इज़ खान एंड माई बेटा इज़ चरसी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के बचाव में आगे, आधा बॉलीवुड बचाव में आ गए। मैं भी कहीं पढ़ रही थी कि जैकी चैन के बेटे पे शायद कुछ इसी तरह का आरोप लगा था और जैकी चैन ने सार्वजनिक आके ये माफ़ी मांगी, अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी। उन्होंने सॉरी फील किया कि मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, मेरा दायित्व तो बनता है इस कंट्री के लिए जिस कंट्री में मैं काम करता हूँ। हमारे यहाँ एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके बेटे के ऊपर ये आरोप लगा है, तो सारे फिल्म स्टार, सारे पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े लोग इस चर्सी के पक्ष में आ गए। सॉरी फील करना, खराब फील करना तो अलग बात है। अरे आपको देश ने इतना कुछ दिया, देश के प्रति आपका कोई दायित्व बनता था। दायित्व छोड़ दीजिए, सारे चर्सियों के लिए वकील खड़े हो गए। यही कोई कंगना के लिए नहीं खड़ा होता, यही कोई किसी और के लिए नहीं खड़ा होता। बड़े बड़े सुपरस्टार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्यन खान के लिए क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में सबको लॉन्च करता है इसलिए। ये करण जौहर, ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। सबने जो भी बाहर से आता है ना उसको ये काम देते हैं, ना उसको ये फिल्में देते हैं, लेकिन ये अपने बेटे, अपने चरसी बेटे के लिए खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे एक अखबार का फ्रंट पेज जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक गुटखा है, उस गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर पूरे इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स अगर गुटखे का प्रचार कर रहे हैं फ्रंट पेज पे, और फिर हम अखबार में ज्ञान की बातें भी पढ़ रहे हैं, और अगर हम पूरे देश में कहीं कहीं लोग पान खा के जब थूकते हैं, पीक करते हैं, तो क्या बुराई है? फिर आपको क्यों बुरा लगता है? क्यों आपको स्टैंडर्डलेस लगता है, क्लासलेस लगता है? क्योंकि इतने क्लासी लोग अगर ये ऐड कर सकते हैं तो जो मासी लोग हैं, जो मास है, वो ये कर सकती है। अगर क्लासी इस तरह का घटिया ऐड करता है, आप गुटखे का ऐड करते हैं, आप शराब का ऐड करते हैं, आप सिगरेट का ऐड करते हैं, नीचे लिख देते हैं इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अरे भाई, आपको पता नहीं है कि आपको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन चलिए मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जो अमिताभ बच्चन है, जिनको महानायक की उपाधि देके हम लोगों ने रखा है, अगर उन्होंने अपने बर्थडे पे उन सारी कंपनीज के शायद पैसे वापस कर दिए हैं जिनसे उन्होंने ऐड के पैसे लिए थे, चलिए अच्छी बात है। कुछ तो ये देश को सिखाएंगे कि भैया गुटखा नहीं लेना है, चरस नहीं लेना है, गांजा नहीं लेना है, दारू नहीं पीनी है, क्योंकि आपको तो लोग फॉलो करते हैं। आप जो कहेंगे लोग उसको सुनेंगे। अगर आपके अंदर अभी भी ये बुद्धि आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सवाल हमारे समाज पे भी उठता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद कहता है कि मैं अपने 3 साल के बेटे को ड्रग्स लेने की आज़ादी दूंगा, उसको सेक्स करने की आज़ादी दूंगा, उसको पार्टी करने की आज़ादी दूंगा, उस जैसे आदमी को हम जब अपना रोल मॉडल, अपना समाज का एक प्रतिनिधित्व समझ लेते हैं कि यही हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या ये समाज पे भी एक सवाल नहीं उठता? बिल्कुल समाज पे सवाल उठता है। मैं तो कह रही हूँ कि जब मैं एग्जांपल देती हूँ कि तेरी मिट्टी एक ऐसा गाना है कि तेरी मिट्टी जब वो गाना बजता है तो आदमी हर बार वो रोने लगता है।
जो मनोज मुंतशिर जी लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने गाना लिखा है, उनको अगर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता है या उनको कोई बड़े अवार्ड नहीं मिलते हैं, और 2 कौड़ी के फिल्मों के, 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर के फिल्मों के 2 कौड़ी के जो गाने हैं उनको अगर अवार्ड मिलते हैं, हम उस पर ताली बजाते हैं। हम 130 करोड़ की जनता, हम क्यों नहीं कहते कि तेरी मिट्टी जैसे गाने को अवार्ड मिलना चाहिए, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे सारे अवार्ड हो, क्यों नहीं मिलते इनको? हमने खुद इनको सर पे चढ़ा रखा है। हमने वो 2 कौड़ी की फिल्मों को, 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को हमने अपने सर पे चढ़ा रखा है। जो आप सोचिए कि बायजूस ऑनलाइन क्लासेस की बातें करने वाले शाहरुख खान जो हैं, वो अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा पाए। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि शायद बायजूस ऑनलाइन क्लासेस ने जितने एड्स से, जितनी स्ट्रीमिंग थी, शायद वो बंद कर दी है शाहरुख खान की, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि भाई जो अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा पाए बायजूस में हम अपने बच्चे को भेजेंगे तो हमारा बच्चा पता नहीं क्या सीखेगा। वो भी दोस्तों के साथ 2 लाख की टिकट लेगा और जूतों में और चश्मे के लेंस में वो और उसके फ्रेंड्स जो है जाके चरस गांजा ले रहे होंगे। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एक रात में फूंक के चले आएंगे। तो समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपना आइकॉन किसको चुनते हैं। आपका आइकॉन नीरज चोपड़ा हो सकता है, आपका आइकॉन वो पैरा ओलंपिक्स में जो इस बार विश्व पटल पे भारत का तिरंगा लहरा के आए हैं, वो आपका आइकॉन हो सकते हैं। ये गंजेड़ी हमारे आइकॉन नहीं है। ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगली बार जब आर्यन खान दिखे तो उसकी सेल्फी लेने के लिए पागल मत रहना। अगर तुम्हें सेल्फी लेनी है तो जो आर्मी में काम करने वाला एक जवान है उसके साथ सेल्फी लो और उसको फोटो डालो, वो हमारा आइकॉन है। ये गजेड़ी और चर्सी हमारा आइकॉन नहीं है। मैम, मीडिया का एक सेक्शन है जो वो प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं एनसीबी के खिलाफ, और उनके जो ऑफिसर हैं समीर वारखंडे, उनके खिलाफ, उनके वाइफ के खिलाफ कुछ ऐसे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, समीर वानखेड़े जी के साथ मैंने अभी अप्रैल मई में एक शो किया था और कैलिफोर्निया का वो एक शो था। उस शो के दौरान मैंने समीर वानखेड़े जी से पूछा था कि समीर जी, देश ये जानना चाहता है कि अगर आपके सामने कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति खड़ा हो, जो बहुत पैसे वाला हो, पावरफुल हो, बिजनेसमैन हो, कोई हो वो दुनिया का आदमी भारत का, और अगर आपको पता चल जाए कि ये गुनहगार है, तो क्या करेंगे? आप एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? मुझे याद है कि समीर वानखेड़े ने एक स्माइल देते हुए कहा था कि मैम निश्चिंत रहिए, एनसीबी वही काम करेगी जो देश और देश के कानून और सोसाइटी और कंट्री के लिए हमारे लिए बेहतर होगा, और वो सच होगा। समीर वानखेड़े हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से उनकी पत्नी को टारगेट किया जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक भारत पे किसी ने कहा कि उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिला, इसलिए उनकी पत्नी को काम नहीं मिला, इसलिए उस खुन्नस में वो ये एनसीबी की रेड डाल रहे हैं। अरे भैया, किसी का बेटा अगर चरस गांजा ले रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, वो कोकीन हशीश ले रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, एमडीएमए की टैबलेट्स ले रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। आप किसी की पत्नी को टारगेट क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी ने गंजेड़ियों के बीच में काम नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ कि नशेड़ियों के बीच में, हीरोइन बाजों के बीच में, ये चरस फूंकने वालों के बीच में उनकी पत्नी ने काम नहीं किया। और समीर वानखेड़े को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। 2008 बैच के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनको सिंघम कहा जाता है। सैल्यूट है देश के युवाओं का कि समीर वानखेड़े जैसा व्यक्ति है जो शाहरुख खान के बेटे के आगे, उस इन्फ्लुएंस के आगे भी नहीं झुका, और वो एक के बाद एक जैसे इम्तियाज खत्री पे और भी बहुत सारे लोगों के शिकंजा कस रहा है। भाई, अगर आपने कुछ किया तो आप जेल जाएंगे, अगर आपने चरस फूका है तो आप जेल जाएंगे, चरस नहीं फूका है तो आप वापस आ जाएंगे। डर किस बात का है आपको? डर वो रहे जिन्होंने चरस फूका है।